बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद बिहारी से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज बात होगी विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड के बारे में। इससे पहले जिन मेरे दोस्तों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सुनने से पहले मेरे YouTube चैनल जो डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद बिहारी के नाम से बनाया गया है, इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के बाद इसे लाइक्स भी करें और आखिर में कमेंट्स भी दिया करें। दोस्तों, विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड, इसकी मुकम्मल तौर पर जो तहकीक हुई वो 1933 में हुई। इसकी जो मुआवजाना मिकदार है 5 ता 20 मिलीग्राम है रोज़ाना, यानी हर इंसान में इसकी मिकदार 5 ता 20 मिलीग्राम इस्तेमाल होना रोज़ाना के हिसाब से ज़रूरी है। दोस्तों, ये विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है, यानी इसका हसूल सबसे ज़्यादा पालक से होता है। इसके अलावा खमीर, जिगर और हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। दोस्तों, जिस इंसान में इसकी कमी हो जाए उनको मोशन यानी कि दस्त लग सकते हैं, उनमें वज़न की कमी हो सकती है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इसकी कमी सबसे ज़्यादा औरतों में होती है और उन औरतों में होती है जो हमल के साथ है, यानी जिन औरतों को हमल हो तो हमल के दौरान इसकी शदीद कमी हो सकती है। खून की कमी भी हमल के दौरान उन औरतों में हो सकती है। इसलिए हमल के दौरान औरतों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, आखिर में आइए कि फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात में पाई जाती है। तो इसमें पहली दवा है कलकेरिया फास 6X। ये दिन में 3 ता 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है काली म्योर 6X, दिन में 3 ता 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है फेरम मेटालिकम, ये 30 में दिन में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद है चाइना क्यू, दिन में 3 बार 10 ता 15 कतरे। और आखिर में दवा है होम्योपैथिक चैलिडोनियम क्यू, तो इसके 10 ता 15 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों, ये था विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड के बारे में मालूमात। तो मेरी इस वीडियो को गौर से सुनें, कमेंट्स लाजमी दें। शुक्रिया।